नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब भारतीय बाजारों में निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक सब रिकॉर्ड स्तरों पर, जी हां, निफ्टी बैंक से नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो अटक रहा था हायर लेवल्स पे, आज रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिए। दरअसल हुआ ये, अंतरराष्ट्रीय संकेत शुरुआती सत्र में पॉजिटिव थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 65 पॉइंट्स की तेजी बनेगी। अमेरिकन मार्केट्स का मूड पिछले सत्र में बहुत पॉजिटिव हुआ था। 4 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकन मार्केट चढ़े थे और जापानीज मार्केट तो धुआंधार प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज अल्टीमेटली सीन ऐसा बना, सबकी उम्मीदें बन गई निफ्टी बैंक से। पिछले सत्र में निफ्टी बैंक आरबीआई की पॉलिसी के बाद तेज बंद हुआ था, तो ऐसा लगा कि आज शुरुआती टिक्स में ऑल टाइम हाई लेवल्स छू जाएगा। अच्छा, बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग देख दी। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही गैप अप ओपन हुए थे, पर उसके बाद हुआ क्या, निफ्टी चल पड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में और निफ्टी बैंक ऊपर 48,629 का लेवल टच करने के बाद उल्टी डायरेक्शन में ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली आ गई। आज का दिन लगा दिया था लो 48,424 का। एक बार तो समझ में आया कि भैया ये तो आज निफ्टी बैंक से नहीं हो पाएगा, लेकिन निचले स्तरों से जो बिल्डअप शुरू हुआ तो निफ्टी बैंक उसके बाद धुआंधार चाल रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया। निफ्टी पे आज के दिन की ओपनिंग 22,578 के लेवल की हुई। 22,697.3 ये आज के दिन का हाई है। ये अब तक का उच्चतम स्तर है जो निफ्टी ने हासिल किया है। 22,550 का लो लगाया आज, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो है 22,666। कभी भी इन लेवल्स पे निफ्टी क्लोज नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक लेवल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। 152 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में आज का उच्चतम स्तर है 48,716.95 और ये अब तक का ऐतिहासिक स्तर है जो निफ्टी बैंक ने हासिल किया है। क्लोजिंग आई है 48,581 के लेवल की 88 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। सेंसेक्स 494 अंकों की बढ़त के साथ 74,742 के लेवल पे बंद हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स 74,869.3 के सेंसेक्स ने आज लगाए हैं और रिकॉर्ड लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। निफ्टी 22,697.3, निफ्टी बैंक 48,716.95 और सेंसेक्स 74,869.3। ये ऐतिहासिक लेवल हैं, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे तीनों ही इंडाइसेस। लेकिन आज दोपहर को 1:25 पे एकदम से जैसे ये लेवल्स रीच हुए थे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर रिकॉर्ड लेवल, उसके बाद एक गिरावट भी आई थी। बहुत ही शार्प कट था, लेकिन उसके बाद आज बुल्स के पास मौका था खरीदारी करने का, तो उन्होंने खरीदा, डिप पे ऐड की पोजीशंस। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था निफ्टी को? जो शुरुआती सत्र से ही तेज किया हुआ था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री शुरुआती सत्र में 0.1% ऊपर था, उसके बाद दिन के दौरान 0.2% ऊपर। गजब का एक्शन था रिलायंस पे। इसके अलावा एल&टी, एक्सिस बैंक और उसके बाद फिर ऑटोज, मारुति, एम&एम, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में धुआंधार चाल बन गई। जो नहीं चल पा रहे थे वो थे एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स, नेस्ले, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये दबाव में थे। एडवांसेस थे निफ्टी के 37 और गिरने वाले थे 13। जो सबसे तेज चला उसमें ऑटोज ही ऑटोज छा गया आज तो। ऑटो सेक्टर जिसमें आयशर मोटर्स 4% ऊपर, एम&एम 3.25% ऊपर, मारुति 3.25% ऊपर। इसके अलावा एनटीपीसी 3% से ज्यादा चढ़ा है और एसबीआई लाइफ 2.25% चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट्स, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो और सन फार्मा नजर आएंगे। यहां पर दबाव देखने को मिला। स्पेशली नेस्ले आज इसलिए टूट गया क्योंकि अपनी पेरेंट कंपनी को ज्यादा लाइसेंस फीस देंगे, ज्यादा रॉयल्टी देंगे, ये खबर थी जो आज नेस्ले को नेगेटिव बना रही थी। ऊपरी स्तरों पर दबाव बन रहा था इस स्टॉक में। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक आया लाइमलाइट में, वो था एक्साइड इंडस्ट्रीज। अरे भैया 17% उछल गया ये स्टॉक एक ही दिन में। और हुआ ये कि एक्साइड एनर्जी ने hyundai मोटर और किया के साथ पार्टनरशिप कर ली ईवी बैटरी लोकलाइजेशन भारत में करने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया। आज बैटरी स्टॉक्स दौड़ गए और एक्साइड डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। 17% से ज्यादा को उछाल इस स्टॉक में और आप टिक बाय टिक देखते तो निवेशकों की लॉटरी लग गई स्टॉक में। आज इन्फो एज लगभग 10% चढ़ा है। वोल्टास का शेयर शुरुआती सत्र में तेज खुला था, आज 10% एक बार सर्किट लग गया था, 11% ऊपर भी गया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई इसमें, अल्टीमेटली 6% बंद हुआ बढ़कर। लॉरस लैब्स 5% चढ़ा है और गेल 5% से ज्यादा चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक में 9 जुलाई 2024 को चंद्रशेखर घोष एमडी और सीईओ पद से रिटायर हो जाएंगे। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और बंधन बैंक शुरुआती सत्र में ही दबाव में आ गया था। अल्टीमेटली 6% गिरकर बंद हुआ। आरईसी लिमिटेड, ग्रैन्यूल्स, पीएनबी, ओएफएसएस 2.5% से करीब करीब 4% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट है और ऐसे शार्प मूव्स आते हैं। एक्साइड की तो हम बात कर ही चुके हैं, ये तो आज सरताज था मार्केट का, बहुत ही तेज चला है ये स्टॉक। इसके अलावा पैसा लो 10% ऊपर, पीएनसी इंफ्रा 8% चढ़ गया, अमराजा 7% ज्यादा चढ़ा, एवरेडी 6.5% चढ़ा। ये बैटरी वाले स्टॉक्स तो बहुत ही तेज इसमें खरीदारी हुई है। नायका 6% ज्यादा चढ़ा है, वंडरला 6% ऊपर, एस्टर डीएम दिन के दौरान ज्यादा तेज था, अल्टीमेटली 6% चढ़कर बंद हुआ। आईएफएल पिछले कुछ सत्रों से, निचले सत्रों से बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है स्टॉक में, पहले पिटाई हो चुकी है, अब रिकवर कर रहा है, 6% ऊपर बंद हुआ। टीवीएस, श्री चक्र, ग्लैंड
5.5% चढ़े हैं। कोची शिपयार्ड 5.5% ऊपर। हिंदुजा ग्लोबल, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। लूजर्स भी हैं जिसमें बंधन बैंक प्रोमिनेंट है। इस स्टॉक में आज 6% से ज्यादा का क्रैक पड़ा। जीई शिपिंग 5.5% टूटा है। न्यूलैंड लैब्स, वीनस पाइप्स 4.25% से 5% ढेर हो गए। जेपी एसोसिएट्स, रिलायंस इंफ्रा, सीक्वेंट साइंटिफिक, सुवेन फार्मा, ये सब स्टॉक्स हल्के हो गए आज। डीबी रियल्टी, इंटेलेक्ट, कैमलिन फाइन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेक्टर आया ऑटो ऐसा भागा आज के सत्र में सेक्टर। उसमें स्टॉक्स देखिए आप, जिसमें एक्साइड तो है ही, ये तो जहां जहां आज एक्साइड का नाम आएगा वहां बल्ले बल्ले निवेशकों की बहुत जबरदस्त आज के सत्र में चांदी हो गई। 17% रिटर्न दे गया एक ही ट्रेडिंग सेशन में। आमतौर पे एक्साइड पे इतना शार्प मूव नहीं मिलता, लेकिन आज दिन आया और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। आयशर मोटर 4% ऊपर, एमएनएम 3.25% ऊपर, टीवीएस मोटर 3% चढ़ गया। भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स में एनएमडीसी, एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25% से 3% ऊपर थे। हिंद जिंक और हिंडाल्को में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में जो सबसे तेज चला वो था गेल, 5% से ज्यादा ऊपर। आईजीएल 3% से ज्यादा तेज। एमजीएल, गुजरात गैस 3% से ज्यादा तेज, यानी कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां बहुत तेज थी आज। और बाजार में आज सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 2.25% ऊपर रहा। पेट्रोनेट और आईओसी जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। रियल्टी मिक्स था, लेकिन जो तेज था वो था गोदरेज कंज्यूमर। दिन के दौरान बहुत तगड़े रिटर्न दे रहा था, अल्टीमेटली 3.5% चढ़कर बंद हुआ। जब से इसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं शुक्रवार के सेशन में, उसके बाद से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। सनटेक 3% ऊपर। लोधा, फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ ये सब चढ़े हैं, लेकिन जो टूटे हैं वो है प्रेस्टीज और ओबरो रियल्टी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, खासतौर से ये जो एसी रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और उसमें एसी वाली कंपनी वोल्टास जो है, उसका स्टॉक ऐसा ताबड़तोड़ भाग रहा है मार्केट में। 6% ऊपर आज के सत्र में बंद हुआ है, लेकिन ये इससे ज्यादा तेज था आज के दिन में। एक बार तो अपर सर्किट पे लग गया था 10% का। इसके अलावा वर्लपूल 3.5% ऊपर, ब्लू स्टार 3.5% चढ़ गया। क्रॉम्पटन और अंबर जैसी कंपनियों में भी आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में जो चढ़े हैं उसमें है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, लेकिन जो गिरे हैं उसमें है बंधन बैंक 6% नीचे, सिटी यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक। बटा दिख रहा था। निफ्टी बैंक में जो ट्रेड्स हो रहे थे उसमें कुछ चढ़ रहे थे, कुछ गिर रहे थे, इसलिए ही निफ्टी बैंक जहां पर ओपन हुआ वहीं पर ही बंद हो गया। इंट्राडे में ऑल टाइम हाई लेवल एक बार टच कर गया। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स पे दबाव था। यूनियन बैंक, पीएनबी, इनके बिजनेस अपडेट्स आए थे, उसके बाद ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। 2.5% से 3% नीचे आ गए। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर दबाव देखने को मिला। और आईटी आज भी दबाव में था। परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, एलटीटीएस, विप्रो, एलटीआईएम, टीसीएस सब गिरे हैं। सबसे ज्यादा गिरा है परसिस्टेंट 3% नीचे। अब आगे क्या होगा देखिए, तेजी वाली मार्केट में अक्सर ना बहुत ज्यादा ग्रीड फैक्टर हावी हो जाता है, लेकिन एक टारगेट निफ्टी का लग चुका है, इसलिए प्लीज और प्लीज थोड़ा सा कॉशियस रहिए। चढ़ तो यहां से भी सकती है मार्केट, ऐसे तो कोई भी लेवल आ सकते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ लेवल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 22,680, 22,700 का जो जोन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो टारगेट तो लग गया। अब क्या होगा, सेक्टर रोटेशन होने की संभावना ज्यादा है, यानी कि जो सेक्टर चल रहे हैं उसमें से थोड़ा पैसा निकलेगा, फिर इंडेक्स मैनेज करने के लिए कुछ और कंपनियों के शेयर चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देखोगे कि सेक्टोरल रोटेशन, स्टॉक रोटेशन निफ्टी के शेयर्स पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्मूथ राइड नहीं होगी। हाँ, बड़े नतीजों से पहले बाजार सरेंडर नहीं करेगा, ये भी समझ में आता है कि बाजार में बहुत शार्प करेक्शन नहीं आ सकती, लेकिन एक तरफा तेजी भी नहीं बन सकती। तो बाजार हिचकोले जरूर खाएगा, पर अभी फिलहाल बुल्स जिस तरीके से पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं और जिस तरीके की पुट राइटिंग हम देख रहे हैं, तो 22,450 से 22,500 के जोन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी नीचे। अब अगला लक्ष्य जो 22,900 का होगा, लेकिन वो 22,900 के लक्ष्य को पाने के लिए इतना स्मूथली नहीं चलेंगे, एक तरफा चाल नहीं देखने को मिल सकती। थोड़ा डिप आ जाए तो उसके बाद पोजीशन ऐड करें। और मिड कैप्स की मार्केट है, मिड कैप्स जहां पर नतीजे बेहतर आने की संभावना है वहां पर बेट लगती हुई नजर आएगी। सपोर्ट जोन के आसपास ही खरीदने की कोशिश करें। वैसे भी ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, ईद के मौके पर छुट्टी है 11 अप्रैल को गुरुवार को, और शुक्रवार को हमारे यहाँ सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, आईपी के आंकड़े आने हैं। ऐसे अमेरिका में भी इस बार महंगाई के आंकड़े आने और एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो एक्शन पैक्ड इवेंट रहने वाले हैं, मैक्रो डेटा बहुत आने वाला है, और ऊपर से प्री रिजल्ट बाइंग इस इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। तो टारगेट्स ऊपर के हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 22,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आज एक लेवल लग गया है। अब अगर खरीदारी करनी है तो एक डिप आने दे, उसके बाद ही सपोर्ट जोन्स के आसपास से खरीदे। तो बाजार में जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।